जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि, व्रत कथा, साधना, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि माँ को भोग क्या लगाएं, माँ की पसंदीदा रंग कौन सा है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माँ कालरात्रि का रूप जो है वो भयानक है और ये 7वां दिन नवरात्रि का जो कि सिद्धि और साधना का दिन है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ की पूजा करने से सभी विपदाओं का नाश होता है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने मधुकैटभ जैसे असुर का वध किया था। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को किसी भूत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। इससे में चलिए जानते हैं कि आखिर महासप्तमी के दिन कैसे करें कालरात्रि की पूजा और माँ का आशीर्वाद हम कैसे पाएं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक है। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। काले रंग के कारण उनको कालरात्रि कहा गया है। 4 भुजाओं वाली माँ कालरात्रि दोनों बाएं हाथों में क्रमशः कटार और लोहे का कांटा धारण करती है। माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। दोस्तों, चलिए अब हम आपको माता रानी की कथा सुना देते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। दोस्तों, अब चलिए हम आपको माँ कालरात्रि के पूजा विधि बता देते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न कर आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम आपको माँ कालरात्रि के मंत्र बता देते हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की साधना करते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हैं क्लीं चामुंडाय विजय ओम कालरात्रि दिव्ये नमः। दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये माँ की मंत्र है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे माँ की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि का स्मरण करें। फिर माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है। यह फूल उनको जरूर अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती उतारें। दोस्तों, अब चलिए आपको हम माँ कालरात्रि की भोग और रंग बताते हैं कि माँ कौन से रंग को पसंद करती है और उनका भोग क्या लगता है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। कालरात्रि को
गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन उन्हें इसका भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ को गुड़ का भोग चढ़ाने और ब्राह्मणों को दान करने से वह प्रसन्न होती है और सभी विपदाओं का नाश करती है। माँ कालरात्रि को लाल रंग प्रिय है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कालरात्रि, दोस्तों यह जो दिन है साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण है सप्तमी। चलिए आपको बता देते हैं कैसे। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं, महासप्तमी के दिन सहस्त्रासार चक्र का भेदन करते हैं। देवी की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था माँ कालरात्रि के बारे में कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी।